3 क्वेश्चन है इसमें अभी तक। सबसे पहले एक बच्चे के 3 क्वेश्चन में डाउट है, 15, 31 और 36। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है कि इफ 3 1 और स्टार और 6 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर ये जो डिजिट है ये स्टार की जगह क्या होगी। तो ये एक सवाल है, ठीक है। अब पॉइंट है, ये अपन कैसे बताएंगे कि यहाँ क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं सोच के, है ना, अज्यूम करके, बहुत सारे। देखो, पहले समझो आप मेन चीज़ कि अपने पास जो नंबर है वो 3 1 और शायद यहाँ स्टार है ऐसे, और फिर यहाँ 6 है, ठीक है ना। कंफर्म करते हैं, 3 1 स्टार 6, हाँ। तो आपसे बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये किसी नंबर का स्क्वायर है। अगर ये जिस नंबर का स्क्वायर है तो कह रहा है ये जो स्टार है ये इस जगह पे क्या आएगा। मतलब एक नंबर है 3 1 और यहाँ डैश डाल दिया और यहाँ 6 है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो कह रहा है कि इस नंबर की जगह क्या। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, इस नंबर की जगह 0 से लेकर 9 तक कुछ भी संख्या आ सकती है। कंफ्यूजन है कि क्या संख्या होनी चाहिए। तो देखो, अभी मैंने आज की क्लास में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझाया था। आप ऐसे सोच सकते हो, एक तो बेसिक तरीका है, ये क्या हुआ, एक बेसिक तरीका है ऐसे सोचने का कि आज जो हमने लॉन्ग डिवीजन सीखा था उसको वैसे कर लेते हैं, है ना। जैसे ये अपना 3 1 और यहाँ डैश डाल दो, यहाँ में नहीं पता क्या है, यहाँ 6 डाल दो, और फिर आप पेयरिंग करो। जब आप पेयरिंग करोगे तो देखो ये बेस्ट तरीका है, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। बेस्ट तरीका है ये सोचने का। और यहाँ पे आपको पता है पेयरिंग करते हो आप, तो पेयरिंग करके बेटा, पेयरिंग में यहाँ 31 बन रहा है और यहाँ डैश और 6 बन रहा है। वो डैश की जगह 1 होता तो 16 हो जाता, 2 होता तो 26 हो जाता। हमें नहीं पता ना क्या है, तो अभी हमें इसको ऐसे ही समझ लेते हैं कि वो डैश है, उसको ऐसे छोड़ दो। तो ये अपना 31 है बेटा। अब अपना क्योंकि ये 31 है तो पेयरिंग करते हैं पहले। तो पहले आप लिखोगे 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाता है 4, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 9, फिर 4 मल्टीप्लाई 4 होता है 16, फिर 5 मल्टीप्लाई 5 होता है 25, फिर 6 मल्टीप्लाई 6 होता है 36। हमें चाहिए 31। 31 तो बन नहीं रहा कहीं पे भी, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई 31 बने। 25 बन रहा है क्योंकि 36 तो बड़ा है, उससे छोटा 25 बन रहा है। 25 कैसे बन रहा है, जब हम 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ 25 बन रहा है, फिर 31 में से 25 घटाओगे, आपको पता है 6 बच रहा है। फिर आप जो भी डिजिट आपने लिखी थी उसका ही आपको दोबारा लिख के डबल करना होता है। जैसे 5 थी तो 5 ही लिख के 5 और 5 10 कर दिया। अब यहाँ चाहिए आपको डैश, और यहाँ से भी आप जो नंबर उतारोगे वो भी होना चाहिए डैश। लेकिन आप देखो चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही है। अच्छा, यहाँ एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि भैया ऐसे क्यों उतार दिया ऊपर से। बेटा क्योंकि पता है, देखो छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर बन रहा था वो छोटा था, इसलिए उतारना पड़ेगा। अब बहुत आसान है बेटा, कुछ मत करो, एक ऐसा नंबर सोचो जिसको इससे मल्टीप्लाई करो जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बन जाए ऐसा क्या नंबर आना चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ 101 रखता, तो यहाँ 1 होता, तो फिर वहां भी 1 आता, तो आप कहते भैया इसको 101 जा 101, ये तो आंसर 606 नहीं बन रहा, 606 मतलब जो भी है वो नहीं बन रहा। और क्या कर सकते थे भैया, भाई 2 ट्राई कर लो, 3 ट्राई कर, ऐसे सोच लो क्या क्या ट्राई कर सकते हो। और मैं तो आपको बताऊंगा आप थोड़े से यहाँ स्मार्ट बन जाओ, क्योंकि आपको पता है ऐसा नंबर आना चाहिए जो सेम उससे मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो आप कहोगे भैया 4 हो सकता है, 4, यहाँ भी 4 लिख दूँ, यहाँ भी 4। मैंने कहा हाँ सही बात है, लिख सकते हो, क्योंकि 4 4 या 16 बनता तो है। पर चेक करना पड़ेगा ना कि क्या सही में बन रहा है नहीं बन रहा है ऐसा नंबर। तो ऐसे ऐसे सोच सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट 6 सोचूं तो, मतलब मैं तो आपको बता रहा था ना, मैं अगर सोचूं तो 6, तो मान लो भाई मैं कहूँ कि भाई 6 ट्राई कर लो, यहाँ 6, तो आप बोलोगे भैया फिर यहाँ भी 6 आना चाहिए। फिर आप कहोगे भैया उस हिसाब से तो 106 6 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 6 जा 36, 6 जीरो जा जीरो, और जीरो और 3 क्या हो जाएगा 3, 6 कम 6। आप कह रहे हो भैया लगभग थोड़ा मिलता जुलता तो नंबर बन रहा है। और वो कब बन रहा है, जब यहाँ पर 6 लगाया, यहाँ पे भी 6 लगाया, यानी कि यहाँ अगर ये 3 होता, यहाँ अगर ये 3 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तब किसका होता ये, 3136 होता 56 का। चाहो तो चेक करके देख लो, 3156, 56 का स्क्वायर या तो 56 गुना 56 कर लो, नहीं तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया स्क्वायर निकालने का। 6 का 36, 5 का 25 होता है, 5 को 6 से गुणा करो 30, 30 का डबल 60, 6 को यहाँ दे दो, 0 को यहाँ, 6, 6 5 11 2 1 3 खत्म। सही बात। यानी कि यहाँ क्या नंबर होना चाहिए था, यहाँ बेटा यहाँ पे होना चाहिए था 3। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। और प्राइम फैक्टराइजेशन से सोच सकते हो बेटा कि और क्या क्या होता तो ऐसा कुछ बनता। लेकिन वही अजम्पशन बना के करते, ये तो एक बेस्ट तरीका था सोचने का, बिल्कुल सिंपल तरीका कि भैया ऐसे कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसके अलावा और तरीके नहीं हो सकते थे, पर मैंने समझ में आ गया बहुत है। इससे साइड बाय साइड डिवीजन की प्रैक्टिस हो जाएगी।
बेटा ये बढ़िया क्वेश्चन था। कहता है एक्स की पावर वाई 441 के बराबर है, एक्स की पावर वाई 441 के बराबर है। तो कहता है आपको भाई, आपको कह रहा है कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालिए। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही हो गए। ये पता होना चाहिए कि 441 21 का स्क्वायर होता है। ओके, 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर होता है। अब कंपेयर करो, ये यहाँ पे पावर है, ये यहाँ पावर है, तो इसका मतलब y का वैल्यू 2, ये यहाँ बेस है, ये यहाँ बेस है, इसका मतलब x का वैल्यू 21, और x माइनस वाई निकालना है बेटा। 21 माइनस 2, आंसर विल बी 19। खत्म। चलें बेटा आगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन है 36वां, आ जाओ। क्या है बेटा? ये मल्टीप्लाई डिवाइड है, इसमें कुछ भी नहीं था, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है सबसे छोटा नंबर बताओ जो 288 से में मल्टीप्लाई हो जाए और फिर वो नंबर मल्टीप्लाई होके परफेक्ट स्क्वायर बने। मल्टीप्लाई होना चाहिए, ध्यान रखना। फैक्टराइज कर दो, 2 के पाड़े में आपको पता है 14 नंबर पे और 8 4 नंबर पे। फिर आप कहोगे 2 के पाड़े में 72 नंबर पे, 2 के पाड़े में 36 नंबर पे। बेटा ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान सुनो। जब भी ऐसा लिखा है लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई या फिर शुड बी डिवाइड, तो आपको फैक्टराइजेशन से करना है। लेकिन जब भी लिखा है, जैसे आज समझाया था, लीस्ट नंबर शुड बी प्लस ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, तो उस केस में बेटा पूरा वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, उससे सॉल्व करना है। अभी फिलहाल यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड है तो फैक्टराइजेशन से करना है। 2 के पाड़े में बेटा 18 नंबर पे, 2 के पाड़े में 9 नंबर पे, 3 के पाड़े में 3 नंबर पे, 3 के पाड़े में 1 नंबर पे। अब देखो ध्यान सुनो, पेयरिंग करो, क्योंकि आपको पता है पेयरिंग होती है स्क्वायर रूट निकालने की। ये पेयरिंग हो गई, ये लिख लो पहले से ना, चाहो तो लिख लो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, पेयरिंग करो। पेयरिंग हो गई जी, पेयरिंग हो गई जी, पेयरिंग हो गई जी, ये रह गया। यानी कि ये इन सबको गुणा करूं, इन सबको गुणा करूं तो यही नंबर आता है। और अगर इस नंबर में, अगर यहाँ पर इस टाइम पर एक बार 2 और होता, तो ये जो भी नंबर बनता वो परफेक्ट स्क्वायर बनता। जो भी नंबर बनता ये परफेक्ट स्क्वायर बनता, यानी कि ये नंबर को किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? जो भी एक्स्ट्रा नंबर बचे उससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। और उससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है? 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 1 17, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 576 बनता है। और 576 बेटा किसका स्क्वायर रूट होता है ये पता लगाना है ना, तो ये भी ऐसे पता चल जाएगा। ये कितनी बार पेयर है? एक बार पेयर बना 2 लिख दो, एक बार पेयर 2 लिख दो, और ये भी फिर पेयर बन जाएगा इसके साथ, तो इसको भी 2 लिख दो, और ये भी पेयर बन जाएगा, इसको 3 लिख दो। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि जो 576 था ये 24 का स्क्वायर रूट था। तो उसने मांगा क्या था? उसने आपसे बोला था कि 288 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो बोलना इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 24। बस। और डिवाइड में क्या, आप डिवाइड में क्या करोगे? तो बेटा डिवाइड में जब 147 होगा तो फिर इसको 7 के पाड़े से कर लो। 7 के पाड़े में 2 नंबर पे और ये 1 नंबर पे, 7 के पाड़े में 3 नंबर पे और ये 3 नंबर पे 1। अब यहाँ डिवाइड होना चाहिए। अब आप कहोगे भैया 147 को हम कैसे लिखेंगे? 147 को हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए मतलब हटना चाहिए, ये हटना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तो पेयरिंग बढ़िया है। अगर मल्टीप्लाई होना चाहिए था तो 3 से और कर देते, और हटाना है तो भी इसी से ही हटाओ, यानी कि 147 को 3 से डिवाइड करना चाहिए। तो आपका आंसर आएगा बेटा शायद 49, और 49 आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है ना? 7 का 49 होना हो जाता वो नंबर, और फिर 49 का स्क्वायर 7 होता, मतलब स्क्वायर रूट 7 होता। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल 7 है, आंसर 7 आता। खत्म बेटा, इतना करना था इसमें। ठीक है, अभी एक आध बच्चे के हो रहे हैं, ये तो किसी एक बच्चे के थे, इसके अलावा और देखते हैं। नहीं, इतने ही है जी, बस मेरे पास अभी तक 3 डाउट आए भाई, इसके अलावा और कोई डाउट नहीं है, तो भाई कर लेना। ठीक है, अब तक सारे डाउट आ जाने चाहिए थे, क्योंकि मैं फिर एक साथ ही सारे डाउट क्लियर कर लेता, बार बार थोड़ा ना वीडियो बनाएंगे ना। देख लेना बेटा, बाकी तो आसान है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, देख लेना, स्टिल लगे कोई प्रॉब्लम है तो देख लेना। ठीक है, बाकी ये भी वही है, मैंने ट्यूशन में लगभग समझा देता, इसी टाइप के क्वेश्चन है, ये मैंने दिया, ये वाला समझा देता हूँ भाई, ये लोगों ने पूछा नहीं है, ध्यान से समझना, ये समझा देता हूँ। ठीक है, उसने बोला एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो अगर 5x बराबर दे रखा है किसके? 49 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर। बहुत से लोग क्या कर रहे होंगे ना, इसका ना स्क्वायर निकाल रहे होंगे। बेटा मेरी बात ध्यान सुनो, इसमें स्क्वायर निकालने की जरूरत मत करना, ये इतना टाइम लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कहीं सोच रहा है इससे क्या बोलर पूछेंगे, तो भैया हमें तो आता है, ये तो हम खुद से कर देंगे, इसको ऐसे मत करो, थोड़ा थोड़ा स्मार्ट भी बनो ना। आओ स्मार्ट बनाता हूँ।
बेटा देखो एक फॉर्मूला होता है, जो अगर आप 8th वाले सोच रहे हो कि अरे भैया ऐसे क्यों करा रहे हो, तो बेटा अब आपके पास फॉर्मूला आने वाले हैं सेकंड टर्म में। आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ऐसे लगा ना, ये ए स्क्वायर और फिर ये बी स्क्वायर, तो बन जाता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा। अब यहाँ इसको रिलेट करो, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए किसको मान लो 49 को, बी किसको मान लो 44 को। इससे आपका काम आसान करा रहा हूँ। बराबर में 50, 5x है, इधर देखना ध्यान से क्या हुआ, ये ध्यान से देखो, 49 प्लस 44, दूसरा क्या हुआ 49 माइनस 44, यही हुआ ना, दोनों की वैल्यू ए प्लस बी माइनस बी। इन दोनों को माइनस करो, क्या बचा 5, मल्टीप्लाई में इन दोनों को प्लस करो, 9 4 13 और 4 4 8 और 1 9, बराबर में क्या 5x। बड़े ध्यान सुनना बेटा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, 5 से 5 कट जाएगा, x की वैल्यू 93 आ जाएगी। समझ रहे हो, ये देखो इसमें 1% की भी कैलकुलेशन नहीं है, अगर सच बताऊं तो बहुत ही कम कैलकुलेशन। वो तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कोई गलत ना हो जाए, तो आराम आराम से कर रहा हूँ। आप टेस्ट में भी बस इतना थोड़ा आराम आराम से करोगे, क्या है। अगर आप 49 का स्क्वायर निकालोगे अलग से, 44 का, भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, फॉर्मूला लगाना, ठीक है। चलो